बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल बेकाबू हो जाए तो इंसान अक्सर ऐसे फैसले कर जाता है जिसकी उसको उम्मीद नहीं होती। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। इस हकीकत से इनकार करना मुमकिन नहीं कि मोहब्बत में नाकामी अक्सर इंसान को जुनूनी बना देती है। लड़के तो दूर, लड़कियां भी मोहब्बत में ठुकराए जाने पर अक्सर ऐसे रास्तों का इंतखाब कर लेती हैं जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे ख़ानदान के लिए भी तबाही का पैगाम लाते हैं। सवाल ये है कि जब कोई आपसे मोहब्बत का दावा करे, साथ जीने और मरने की कस्में खाए, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ छोड़कर चला जाए, तो उस सूरत में इंसान क्या करे? लड़का हो या लड़की, ब्रेकअप की सूरत में कैसे अपने आसाब पर काबू रखें, कैसे खुद को कोई भी गलत फैसला करने से रोकें, माहिर नफ्सियात से जानते हैं। किसी भी फ़र्द के साथ हम कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उस फ़र्द के साथ अपनी लाइफ के बहुत सारे एंगल्स जो हैं, बहुत सारे गोशे जो हैं वो हम शेयर करते हैं हर तरह से। और आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी अपनी शनाख्त एज एन इंडिविजुअल जो होती है, साइकोलॉजिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि वो शनाख्त जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है दूसरे फ़र्द के साथ मिल के, अपनी शनाख्त नई शनाख्त बन जाती है और आप जो आपकी इनफरादी शनाख्त होती है वो ख़त्म हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है काफ़ी हद तक। और जब अचानक से आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है तो आप वहाँ पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर जाते हैं और आपको लगता है कि जिस फ़र्द के साथ आपका ताल्लुक़ था वो जाते जाते आपकी शनाख्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके चला गया। और अब आप कौन हैं और आपने ज़िंदगी में आगे क्या करना है, आपका मुस्तकबिल क्या होगा, कुछ इस तरह के हॉन्टिंग सवाल जो हैं वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं। अगर हम आसान तरीन लफ्ज़ों में कहें तो बहुत सारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो उस फ़र्द के अंदर हमने की होती है काफ़ी अरसा लगा के, बहुत एहतियात के साथ, जब वो सारी की सारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूबती है, वो फ़र्द सारा कुछ लेके चला जाता है, तो उस वक्त हमारे लिए अपने आप को दोबारा से अपने पाँव पे खड़े करना और जज्बाती तौर पर स्टेबल करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक बात मोहब्बत की है तो सिर्फ नौजवान लड़के और लड़कियों को ही नहीं, बड़ी उम्र के मर्द और ख़वातीन को भी मोहब्बत के रास्ते पर सफ़र करते देखा गया है। लेकिन आज के दौर की नाम नहाब मोहब्बत भी अजीब है। हम सफ़र बदलते देर नहीं लगती, तभी तो ऐसे ताल्लुकात का अक्सर अंजाम होता है इंतहाई भयानक। मेसम, आप अभी से थक गए? हाँ, सच में थक गया। पता नहीं कब खत्म होंगे ये काम, कब मिलेगा मुझे आराम। मेसम प्लीज, इट्स पब्लिक प्लेस। तो क्या अब मैं लोगों के डर से अपने होने वाली बीवी से दूर भाग जाऊं? मैं क्या आपको दूर भागने दूंगी? तो करीब कर लो ना। मेसम प्लीज। अच्छा जालिम इंसान, जहाँ इतनी दूरी बर्दाश्त की है वहाँ 2 दिन और सही। गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अच्छा, मैं अब ड्रेसेस ले आऊँ और वो शर्ट भी ले आऊँगा। आई थिंक वो शर्ट की ऑल्ट्रेशन भी हो गई होगी। चलें फिर? नहीं, तुम यहीं बैठो। क्यों? अरे चल कर तुम्हारा इतना बुरा हाल है, और अगर वैसे भी तुम मेरे साथ आओगे तो मैं और कोई काम थोड़ी कर पाऊंगा। तुम नहीं सुधरोगे, आप ही जाओ, मैं नहीं आ रही। ठीक है। आयशा, आंखें खोलो। आयशा, आंखें खोलो। ऐसा नहीं हो सकता। आयशा, आंखें खोलो अपनी प्लीज। एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। आयशा, आयशा। मेरा नाम अतीका है और मैं लाहौर गुलबर्ग के इलाके की रहायशी हूँ। मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे और उनका शुमार लाहौर के मशहूर कारोबारी अफराद में होता था।
मेरी शादी भी एक बिजनेसमैन से हुई। दुनिया की कोई ऐसी नेमत ना थी जो मेरे पास ना हो। अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा शौहर भी बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश था। वो उन मर्दों से इंतहाई मुख्तलिफ था जो बेटियों को बोझ समझते हैं और बेटा ना होने पर परेशान हो जाते हैं। हमने बेटी का नाम आयज़ा रखा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी, लेकिन जब आयज़ा 6 बरस की हुई तो आयज़ा के पापा एक कार हादसे में इंतकाल कर गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी ये दिन भी दिखाएगी। कुछ अर्सा तो मुझे होश ही नहीं रहा कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। सच बात तो ये है, आयज़ा के पापा की डेथ के बाद मुझे आयज़ा का भी ख्याल ना रहा कि वो किस हाल में है। फिर कुछ अर्सा बाद मैंने फ़ैसला किया कि मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है, उसे बाप का प्यार देना है। 1-2 साल बाद कुछ फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बोला कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। देखते ही देखते आयज़ा बड़ी हो गई। मैंने आयज़ा की मर्ज़ी से उसकी मंगनी कर दी और अब वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी।